नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे बयानों के तीर तेज होते जा रहे हैं। अब ऐसा ही लव जिहाद मामले को लेकर हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जिहाद की जो परिभाषा समझाई है, इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। हालांकि कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? चर्चा शुरू करने से पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिएगा, लव जिहाद है क्या? भारतीय जनता पार्टी को लव जिहाद और धर्मांतरण सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं? आपको बस आदत बन गई है सनातन का अपमान करने। मध्य प्रदेश में जिहाद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी खुलकर आमने सामने हैं। बीजेपी कभी बाबाओं को साधने का जतन करती दिख रही है, तो कांग्रेस ने बीजेपी के पक्ष में खड़े बागेश्वर धाम सरकार और प्रदीप मिश्रा को सीधे निशाने पर ले लिया है। दिग्विजय सिंह ने बाबाओं को अनैतिक तो जिहाद को नैतिक करार दिया है। दिग्विजय का नया ज्ञान कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की ओर लौटने का इशारा है, तो बीजेपी के ध्रुवीकरण के लिए नया सहारा बनता दिख रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी ने संतों को साधने का जतन किया, तो कांग्रेस अपने पुराने एजेंडे पर लौटती दिखाई दी। बागेश्वर धाम सरकार और पंडित प्रदीप मिश्रा से कांग्रेस की नहीं बनी, तो दोनों ही पार्टी के निशाने पर आ गए। दिग्विजय सिंह ने इन बाबाओं को फ्रॉड करार दिया। दिग्विजय सिंह ने तो अपने ट्वीट से जिहाद को नए सिरे से परिभाषित भी कर दिया। दिग्विजय सिंह की माने तो जिहाद पूरी तरह नैतिक है। ये जायज मांग के लिए कोशिश है, आंदोलन है। दिग्विजय के इस ट्वीट पर कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी है। देखिएगा, लव जिहाद है क्या? भारतीय जनता पार्टी को प्यार मोहब्बत से नफरत है। यदि सामान्य जन अन्य जाति में विवाह कर ले तो वो लव जिहाद है। यदि मुख्तार अब्बास नकवी साहब या आरएसएस के रामलाल जी की भतीजी लाल कृष्ण आडवाणी साहब की भतीजी सलीम पटीरिया से शादी कर ले तो जीजा जी और दामाद हो जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी यदि किसी मुस्लिम से शादी कर लेती है तो वो दामाद हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को लव जिहाद और धर्मांतरण सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं? दिग्विजय सिंह की जिहाद की व्याख्या पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। गृह मंत्री ने कहा कि क्या आपने जिहाद की अपनी परिभाषा कभी आईएसआई, अलकायदा, पीएफआई, सिमी जैसे संगठनों को समझाई? गृह मंत्री ने बयान पर आपत्ति जताते हुए प्रियंका गांधी और कमलनाथ को दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई करने या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करने की बात कही है। कितनी मासूमियत से दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है और क्या डेफिनेशन दी है आप देखें। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कभी ये परिभाषा आपने आईएसआई को समझाई, अलकायदा को समझाई, पीएफआई को समझाई, सिमी को समझाई? आपको बस आदत बन गई है सनातन का अपमान करने की, सनातन धर्म पे हमला करने की। कल भोपाल में माननीय प्रदीप मिश्रा जी ने लव जिहाद को लेकर बच्चियों को संस्कार की बात करी, सुरक्षा की बात के ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया। आपको ये अखर गई और आपने सुबह ही सनातनी को लेकर संतों को ढोंगी करार दे दिया। मध्य प्रदेश में धर्म की राजनीति हावी होती दिखाई दे रही है। लव जिहाद के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस जहां बाबाओं को ढोंगी करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को सनातन विरोधी बता रही है। बहरहाल अब आगे ये देखना होगा कि भविष्य के चुनाव पर धर्म की राजनीति कितना असर डाल पाती है। टीवी 24 के लिए भोपाल से जीएस गोविंद की रिपोर्ट।
तो लव जिहाद पर सियासत हो रही है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बृजगोपाल लोहिया जी जुड़ चुके हैं। बृजगोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत जी इस चर्चा का हिस्सा है। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे भी इस चर्चा में शामिल। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, ये ट्वीट सबने देखा और जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने इसे परिभाषित किया था, इस पर बीजेपी को आपत्ति है। गृहमंत्री ये कह रहे हैं कि सनातन का अपमान बार बार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस क्या इसे पार्टी लाइन से जोड़कर देख रही है या इसे व्यक्तिगत विचार दिग्विजय सिंह के बता रही है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा माननीय दिग्विजय सिंह की है जी, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। जी, देखिए, जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना, नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली या संघर्ष या किसी जायज मांग के लिए भरपूर कोशिश करना या आंदोलन या इसका मेहनत और मशक्कत करना भी है। तो ये बात बोलिए, आप जिहाद को लफ्ज से पूछ रहे हैं, तो मेरे को सर्वप्रथम ये बताइए कि लफ्ज क्या है और जिहाद क्या है, ये बताइए। तो एक अरबी शब्द को तोड़ मरोड़ के अगर पेश किया जा रहा है, उसको एक अलग प्रारूप दिया जा रहा है। देखिए, संविधान के अंदर इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, न इसको जिहाद के रूप में लिया जाता है जी। ये स्वयं अगर आप देखें, संसदावली के अंदर भी ये है कि इस शब्द का कहीं भी नहीं है। तो इस प्रकार जब चुनाव आता है तब आप लफ्ज लेके आ जाते हैं। भारतीय पार्टी तो लफ्ज करती नहीं है। लफ्ज, आप बताइए लफ्ज की परिभाषा क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, और जिहाद की परिभाषा क्या है? चलिए पूछ लेते हैं। बृजगोपाल जी, कांग्रेस पूछ रही कि लव और जिहाद की परिभाषा क्या है? यहां सिर्फ जिहाद का जिक्र हुआ था, लेकिन बीजेपी इसमें लव लेकर आ गई। जी बृजगोपाल जी। देखिए, प्रेम, लव, प्यार जो कहना चाहे वो, ये होता क्या है? ये वो होता है कि मैं आपको पसंद करता हूं, आप मुझे पसंद करते हैं, हम दोनों एक साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेते हैं, ये प्रेम है जी। ये लव है, ये प्यार है। और जिहाद वो है कि जब सलीम नामक व्यक्ति हाथ में ऐसा कलावा बांधकर और सोशल मीडिया पर शिवांश के नाम से आईडी बनाता है और फिर किसी महिला से दोस्ती करता है, फिर उससे शादी करता है, और फिर मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूँ कि जो अपने धर्म पहचान को छुपा कर किसी से प्यार कर रहे हैं, तो प्यार है। प्यार ये है कि मेरा नाम ब्रजगोपाल है और नाम किसी से करूं, ये धोखा है, ये छल है, ये कपट है। बड़ा ठीक कहा कि ये जिहाद अरबी का शब्द है, ये भी नहीं सकता है भारत में, इसलिए नहीं हो सकता है कि इस संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। सिद्धार्थ समझ लीजिए कि तलाक और के लिए भी हिंदू संस्कृति में कोई शब्द नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है उसके लिए शब्द हमारे पास कहां से होंगे। और संविधान निर्माताओं को ये ज्ञान कि आगे आने वाले समय में लोग पूछेंगे बड़ी चीज का जिक्र नहीं हुआ, ये टी शर्ट जो उसका पहने हुए नहीं हुआ, तो क्या हम इन शब्द करते कि ये सब शब्द नहीं है? मगर तो मूल मुद्दा है आपका, उस पर बात करता हूँ। कांग्रेस का ये चरित्र है, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चुनाव उठाते हैं आप, कोई महीना बताइए जब हमने मुद्दे को ना उठाया, और 10% जब की बात करेंगे हिंदू सनातन संस्कृति के विरोध में करेंगे। यदि एक फिल्म होगी और उस फिल्म में किसी हिंदू देवी देवता को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता, कांग्रेस कहेगी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पर फाइल आएगी, कश्मीर फाइल्स आएगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो तब है जब एक चित्रकार इस देश का मकबूल हुसैन मां नर्मदा की, मां दुर्गा की मस्तकी की तस्वीर बना दे, तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और यदि कोई दूसरा आदमी करते तो ये उसके हो जाते हैं। हम आपसे बार बार कहते हैं, आज हो जाते हैं, बदनाम को कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं था। जिन्होंने देश को धर्म के आधार पर किया, जिन्होंने धर्म के आधार पर हिंसा फैलाकर 3500 सिख इनके राज्य में देश भर में 10,000 तक लोग मारे, ये आपने जो
था, उस बीज की परिणति है वो पुष्पित पल्लवित हो रहा है, आज को लक्ष्य दिखाई दे रहा। बड़ा दुर्भाग्य है। और प्रश्न सिद्धार्थ जी से कि दिग्विजय सिंह के बयान को कांग्रेस का बयान माना जाए, दिग्विजय सिंह का बयान माना जाए। जी, इस पर जवाब भी हम लेंगे। जी जी, उस बात की जलेबी बनाएंगे, कभी उस प्रश्न नहीं। चलिए सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेते हैं। ब्रिज जी, जी सिद्धार्थ जी आपकी बात पूरी करें। सिद्धार्थ जी, जी सिद्धार्थ जी आपकी बात रखें। मैं समझ ही नहीं पाया पूरी। जी, उनका कहना यह है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो टिप्पणी की है जिहाद को लेकर, क्या इसे व्यक्तिगत तौर पर उनकी टिप्पणी मानी जाए या पार्टी लाइन का बयान इसे माना जाए? देखिए, सर्वप्रथम अभी भी शायद नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये तो अल्प ज्ञान हमेशा किसी के लिए मुश्किल का सबब बनता है। ज्ञान जब आपको जिहाद का शब्द, अरबी शब्द का उसका मालूम ही नहीं है वो क्या है। जी ब्रज गोपाल जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम आप जिहाद का तो बताएं। जी जी ब्रज गोपाल, एक तरफ मुख्तार अब्बास नकवी जी शादी करते हैं तो आपको जिहाद नहीं होती है, शहनवाज कर लेते हैं तब टीका कर लेते हैं तब आपको ऐतराज नहीं होता। जी, जब चुनाव आते तो लफ्ज जिहाद क्यों याद आता है? जी, अब क्यों याद आता है? फिर सर्वप्रथम धर्मांतरण और लफ्ज जिहाद दोनों के लिए कानून बने हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय में कानून बना था, उसमें आपने संशोधन कर लिया है। जी जी, 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है 18 साल से। गृह मंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे नहीं मिलती। मध्य प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है एनसीईआरटी की रिपोर्ट में, महिला पास नंबर 1 है। अरे तुमसे कम कुछ नहीं तो सतपुड़ा बाबा पे आग लगी, उसी पे कुछ बयान दे देते। चलिए जवाब ले लेते हैं। ब्रिज गोपाल जी आपकी बात पूरी करें। लोग जी, आपको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना है। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। ब्रिज गोपाल जी आपकी बात पूरी करें। जी 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 मेरी नहीं तो कम से सुन लीजिए। देखिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट करूं, ये इस चरित्र के लोग हैं। मैंने ये प्रश्न क्यों किया है, 1 मिनट सुन लें। मेरा प्रश्न मैंने क्यों किया है वो भी तो सुन लें सिद्धार्थ जी। क्योंकि कमलनाथ बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरण स्पर्श करते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया कि अपनी पीड़ा व्यक्त करके कमलनाथ सीहोर जाते हैं, प्रदीप इंदौर जाते हैं, प्रदीप जी के डटपट करके राहुल गांधी की यात्रा के दौरान इसे कहते हैं साथ देते। तो कमलनाथ की यात्रा आस्था जो है वो बागेश्वर उनकी प्रदीप मिश्रा और उन्हीं के खास झंडा जगत सिंह वर्मा दोनों ताली करते हैं जी, उनका समर्थन करते हैं। पहले आप बैठकर आपस में कर लीजिए, कुछ कमलनाथ जी कुछ कहते हैं जो राष्ट्रीय मानते हैं। जब बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कमलनाथ जी उनके चरण स्पर्श करने जाते हैं, कुछ भाषा देते हैं, ये आप आपस में करते हैं। हम तो हर मुद्दे कंसंट्रेट हैं, कभी बार बार नहीं कहा कि इसे प्यार करने का पूरा है, मगर बन के प्यार करेगा ये उसका झूठ है। तो हम लफ्ज आप भी समझ लीजिए। और हम तो देश में हर व्यक्ति को अधिकार है मोहब्बत करने का। जी, आप प्यार की दुकान भारत में खोलते हैं छुट्टी मनाने, उनको हम कैसे प्रेम क्या? ब्रिज गोपाल जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, आपका हम फिर से रुक करेंगे। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी इस चर्चा का हिस्सा हैं, जो इस डिबेट में दोनों प्रवक्ताओं को सुन भी रहे थे। आशीष जी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने ये पूरा ट्वीट किया है, वो ये कहीं ना कहीं जानते जरूर होंगे कि बीजेपी इसे लेकर हमलावर हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद इस दिग्गज का ट्वीट किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, अब उन्होंने जो ट्वीट किया है निश्चित तौर पे जान समझ के ही किया है जी, कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि कल प्रदीप मिश्रा का जो एक धार्मिक आयोजन हुआ था और उसमें इस चीज का जिक्र उभ रहा था जी, उसको इससे जोड़ा जा सकता है साफ तौर पर कि उन्होंने इससे जोड़कर किया है कि जिहाद का जो नाम दिया जा रहा है, मूलतः जिहाद का अर्थ कुछ और है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की, और ये बात सही है कि जिहाद तो कई मामलों में थोड़ा उसका अर्थ वो नहीं है जैसा
आमतौर पे सियासत में यूज होता है जी। तो इस तरह से उन्होंने उसको एक सोच समझ के ही ट्वीट किया होगा और इसका राजनीतिक रूप से निश्चित तौर पर इसका निहितार्थ है कि उन्होंने भाजपा पर चुटकी भी ली है और उनकी जो लव जिहाद को लेकर, लेकिन देखिए लव जिहाद को लेकर बहुत क्लियर स्पष्ट रूप से सरकार ने पार्लियामेंट में भी कहा है कि लव जिहाद को जैसा कोई शब्द जो है कानून में नहीं है और ना ही सरकार ने इसको परिभाषित किया है। तो लव जिहाद जैसा कुछ है नहीं, लेकिन सियासत में उसका ये प्रतीक माना जा रहा है कि जो अंतरजातीय विवाह होते हैं या जो हिंदू और मुस्लिम वाले जो एंगल जो बनता है विवाह का, और जिसमें जो कई बार जबरिया धर्मांतरण और ऐसे किस्से भी आते हैं, तो उसको इससे जोड़ लिया है। और उनका ये कहना है कि जिहाद जो एक सकारात्मक रूप से लिया जाने वाला अरबी अर्थ है उसका। तो ये दोनों चीजें हैं, सरकार भी अपनी बात कह चुकी है, इन्होंने भी अपनी बात कही है। लेकिन देखिए इसमें ये है कि कुल मिलाकर जो है जो भी चीज जबरिया हो रही है वो कानून के खिलाफ है, कानून भी उसकी बात करता है। लेकिन जो चीज सहमति से हो रही है और उसमें इस तरह का दबाव या प्रलोभन या कोई इस तरह की हिंसा या ऐसी चीजें नहीं आती तो वो कानून संगत भी मानी जाती है। गोपाल जी आपके पास आऊंगा। जी आशीष जी, जी आशीष जी आपकी बात पूरी करें। जी 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 ब्रिज गोपाल जी। जी मैं कहना ये चाह रहा था, आशीष जी को भी कहना चाह रहा था कि भारतीय संविधान में नहीं होगा ये शब्द, परंतु इसका जो निहितार्थ है कुरान में भी है और हदीसों में भी है। मैं आपको बता देता हूँ कि जिहाद का मतलब क्या है कि इस्लाम की 5 आवश्यक शर्तें हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इन 5 को जो नहीं मानता है वो काफिर है, और जो काफिर है उसे किसी तरह नष्ट करके मार देना, नुकसान कर देना, ये जिहाद है। ये जिहाद का क्लासिफिकेशन है इस्लाम के अनुसार, और इस्लाम के अनुसार ये जिहाद का क्लासिफिकेशन है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये तो बहुत बेचारे को भी बेवकूफ बनाते हैं और कभी कभी करण करने आ जाते। मैं आपसे कहा था का ये चेहरा है कि कंपनी जाते हैं, धीरेन्द्र मिस्त्री जी का प्रणाम करते हैं, कमलनाथ जाते हैं प्रणाम करते हैं, और दिग्विजय सिंह, संजय वर्मा, डॉक्टर लोग होकर उन्हें खाली पकने का काम करते हैं। दोहरा चरित्र ये एक्चुअली थोड़ा बहुत है, मगर कहना चाहता वही है। यही सनातन पर हमला करना है, सनातन लोगों को डिमोनेटाइज करना है। जी सिद्धार्थ जी, कांग्रेस तो अलग परिभाषा जिहाद की बता रही है जो कि नैतिक मूल्यों पर आधारित है, लेकिन अभी आपने सुना कि बृज गोपाल जी ने बहुत अलग परिभाषा इस जिहाद की बताई है। आपका जवाब इस पर? देखिए मैंने ही नहीं, वरिष्ठ पत्रकार साहब बताने की अच्छे शब्द है और इसको किस प्रकार से पेश किया गया है जी, और अगर इसमें अगर है तो उसको भारतीय गौतम जी विधानसभा में कई शब्दों को लेकर आए थे, रोक जी तो वहां पे पारित करें। जी मेरा बड़ा भारी निवेदन है कि मैंने जो जी बृज गोपाल जी। हेलो जी, गौतम जी ने कुछ शब्दों पे उसमें इसको क्यों नहीं सम्मिलित किया? जी मैंने अभी बताया था ना सिद्धार्थ जी, आपका नाम भी शामिल नहीं है संविधान में, तो ऐसा नहीं है कि हम संवैधानिक लोग हो गए। मेरा भी नहीं है तो हम देश ये संविधान की आड़ में बचने का प्रयत्न क्यों करते? प्रश्न सीधा है, कांग्रेस का अधिकृत बयान है या सिर्फ दिग्विजय सिंह का है? ऐसा हो चुका है कि दिग्विजय सिंह से कांग्रेस जाती है, और आप ये भी देखा होगा कि दिग्विजय सिंह जब होते हैं आपके मीडिया समन्वयक जयराम माइक को हटा देते हैं, जैसे कि नहीं बोले। दिग्विजय सिंह स्वयं कह चुके हैं कि मेरे को कांग्रेस के वोट घट, ये बयान दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस का है, कमलनाथ जी का है, इसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी सबका कोई ऐतराज नहीं है। आपको अभिव्यक्ति की जी देखिए, सर्वप्रथम सनातन धर्म का एक शब्द है कि प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण जी, और सदैव पार्टी सनातन धर्म की पार्टी रही है, सदैव
प्राणियों में आस्था रखी है, विश्व के कल्याण की बात है। चलिए, दोनों ही पार्टियां अपने आप को सनातनी बता रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है आशीष जी कि एक तरफ जहां बीजेपी हिंदुत्व का दावा करती है, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ चुनावी मैदान में है, तो क्या इस बार के चुनाव में ये हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, बाबा और जिहाद, ये भी बड़ा मुद्दा हो सकता है? जी आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अरे भाई, कम से कम धर्म तो नहीं बताओ। आशीष जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी आशीष जी, जी जिस तरह से दोनों ही पार्टियां हिंदुत्व का दावा करती हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की चर्चा होती है, ऐसे में क्या बड़ा मुद्दा ये हिंदुत्व, बाबा का दरबार और इसके अलावा जिहाद, ये इस बार के मध्य प्रदेश चुनाव में शामिल हो सकता है? नहीं, निश्चित तौर पर होगा। देखिए, चुनाव इसी तरह से होगा। अभी कुछ राज्यों के चुनाव में इस तरह की चीजें सामने आई हैं, तो चुनाव में एक सियासत मतलब एक धार्मिक एंगल या इस तरह का एक सामाजिक एंगल उसमें जरूर आएगा। बिल्कुल। और अभी जो तत्कालिक जो बातें हुई हैं उसमें सारी बात में देखिए बहुत सारी चीजें विरोधाभासी हैं, चाहे जो भी कह रहा हो, चाहे हर चीज में। इसमें देखिए जिहाद एक अलग एक एंगल पे ले जाता है और जबरिया धर्मांतरण एक अलग चीज हो जाती है, तो ये सारी चीजें चुनाव में एक मुद्दा बनेंगी। और कांग्रेस अपने स्थिति पे, अपने जो उनका स्टैंड है सॉफ्ट हिंदुत्व वाला, वो उस पर बात करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए अभी चुनाव में मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मुद्दों पर जनता किस तरह से रिएक्ट करती है। अभी हमने कर्नाटक में देखा, जब धार्मिक तौर पर बात हुई थी, तो लेकिन रिएक्ट वहां पर दूसरी तरह से हुआ और बेसिक मुद्दों पे चुनाव हुआ। तो इसको बेसिक मुद्दों पे लाया जाना चाहिए। ये मुद्दे तो बहुत पुरानी बहस है और इसका कोई ये अंतहीन बहस है ये। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस बहस की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिलहाल जनता को ये तय करना है कि क्या इन विषयों को लेकर वो चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी, क्योंकि राजनेताओं का रिएक्शन अलग होता है और जनता के मन की बात जो होती है वो अलग होती है। जी वैसे देखिए, मुझे याद आया कि देखिए ये जिहाद जो है ये ठीक है, अगर गलत हो रहा है, लव जिहाद के नाम से अगर इसको हम मान लें और ये गलत हो रहा है, तो बिल्कुल इस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन इस पर बहुत सारी बात हुई है। जनता का जो जिहाद है इसको देखा जाए तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर भी है। इस पर किसी ने एक बार लिखा भी था, मैंने कहीं पढ़ा था कि सब तरफ है मजहबी और सब तरफ है नफरतें, सबकी नमाज एक है, सबका जिहाद एक है। तो वो उस मुद्दों पर बात होनी चाहिए, बेसिक मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो जिससे समाज में ज्यादा बेहतरी आए। बिल्कुल, तो बुनियादी मुद्दों पर बात हो जिससे कि जनता का कल्याण हो सके। बहरहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस डिबेट में और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति खेल है, शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार सभी निकायों में लोगों को सस्ती जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध करा रही है। धन्वंतरी मेडिकल में दवाई सस्ती भी और अच्छी भी मिलती है, काफी कम दाम में मिल जाती है, हर मेडिसिन मिल जाती है, इससे हमको पैसा बचत होती है। लोगों की जेब पर नहीं पड़ रहा दवाओं और सर्जिकल आइटम्स का भारी बोझ। आम जन का हो भला, यही है छत्तीसगढ़ सरकार की सोच। थैंक यू छत्तीसगढ़ सरकार। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में जो बेरोजगार युवा परीक्षाओं की कर रहे हैं तैयारी, उन्हें सरकार दे रही है आर्थिक सहारा। ये सहारा उनके सपनों को पंख देगा, युवाओं की उम्मीदों को पूरा करेगा। इससे बेहतर और सुनहरे भविष्य के लिए पहली सीढ़ी चढ़ने का कठिन रास्ता होगा सुगम। बेहतर कल के लिए संघर्ष के रास्ते में सरकार ने थामे रखा है युवाओं का हाथ। बेरोजगारी भत्ता योजना, छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी योजना जिसने शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देकर उनके संघर्ष की राह को आसान बनाया है। इस योजना ने युवाओं में नए ऊर्जा का संचार किया है, उन युवाओं में जिनमें हौसला है,